नमस्कार, मैं नुसरत अतीक गोरखपुर से हूँ। आज वुमेंस डे पे, महिला दिवस पे मैं आप लोगों के बीच इसलिए भी आई हूँ कि मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी आपके बीच रखना चाहती हूँ कि मैं नुसरत जहाँ से नुसरत अतीक बनी कैसे। मैं जिस परिवेश से आती हूँ, जिस परिवार से मैं निकल के आई हूँ, काफ़ी रूढ़िवादी परिवार था मेरा, जहाँ लड़कियों को पढ़ने तक की परमिशन नहीं थी कि लड़कियाँ पढ़ें। बस उनकी सोच ये थी कि आप उनको मदरसे में 2-4 दर्जा पढ़ा दीजिए, उसके बाद उनका शादी ब्याह कर दीजिए, क्योंकि करना उन्हें आफ्टर ऑल चूल्हा चौका ही है। और इसी तरह मेरी दो या तीन बड़ी बहनों की शादियाँ जो हैं 4 दर्जा 5 दर्जा पढ़ाने के बाद कर दी गई, जिसमें एक हादसा भी हुआ कि मेरी से बड़ी वाली जो है बहन है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। आज ये समझ में सभी को आता है कि अगर वो पढ़ी लिखी होती, 2 बच्चे उनके हैं, तो अगर आज वो पढ़ी लिखी होती तो आज उनको किसी और सहारे की ज़रूरत ना होती और वो अपनी जीविका चला सकती थी। मैं भी उसी परिवेश से आई हूँ निकल कर, लेकिन मैंने जंग लड़ी। मेरे पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने अपनी माँ से जंग लड़ी हम लोगों को पढ़ाने के लिए। घर में एक दीवार उठा दी, ज़माने की बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन एक दीवार सिर्फ इसलिए उन्होंने उठाई ताकि उनकी बेटियां पढ़ सकें। और मैं अपने पिताजी को, वो जहाँ भी हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा और उनकी रूह मुझे आज यहाँ देखकर ज़रूर खुश हो रही होगी, क्योंकि वो जो चाहते थे उस मकाम तक मैं पहुँच गई हूँ। मेरा सफ़र आसान तो नहीं था, मैंने बहुत कोशिशें की, बहुत जंग लड़ी, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे लिखने का शौक़ था, लेकिन मेरे लिखने को भी घर में पसंद नहीं किया जाता था, क्योंकि मेरे बड़े वालिद ख़ुद ही बहुत बड़े राइटर थे। एम कोठियावी राही नाम उनका था, राही तखल्लुस था उनका, और बहुत बड़े शायर थे, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे वो। लेकिन मेरा लिखना उन्हें पसंद नहीं था। वो खुल कर कहते थे कि लड़कियों को, औरतों को अपने जज्बात का इजहार इस तरह सरेआम नहीं करना चाहिए। तो मैं दबे दबे मन से अपनी रचनाएँ लिखती गई और अपनी एक सहेली के नाम से अपनी रचनाओं को मैं पत्रिकाओं में भेज रही थी छपने के लिए। मैं 7th क्लास में थी जब मेरी एक छोटी सी माँ पर कविता आई। अब वो छपी थी, उस पर मुझे 50 रुपये का इनाम मिला। वो 50 की नोट मैंने आज तक संभाल के रखी है, लेकिन वो इनाम भी मेरी सहेली तक ही आया। दूसरी बार मुझे दिल्ली की एक पत्रिका से जब बड़ा सम्मान मिला, बहुत ज़्यादा इनाम लोटस कंपनी की तरफ से आया, तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने बड़े वालिद के पास गई। मैंने उन्हें दिखाया, उनसे परमिशन ली। हालांकि मैं उनके सामने खड़े होते हुए भी कांपती थी, लेकिन जैसे मेरे अंदर कुछ हिम्मत आ गई थी, उन्होंने देखा तो इतनी परमिशन मुझे मिल गई थी कि अच्छा तुम अपने नाम से लिखना शुरू कर दो। और इस तरह मैं अपने नाम से लिखने लगी। लिख के मैं भेजती रही, पत्रिकाओं वगैरह में मेरा छपता रहा, सब कुछ था, गज़लें इकट्ठा होती गईं, डायरियाँ भरती गईं, लेकिन वो मंजिल, वो मकाम मुझे नहीं मिल रहा था जिसकी मैं हकदार थी। इसी तरह करते करते 1999 में मेरी शादी हो गई गोरखपुर के एक बड़े घराने में। मैं वहाँ आई तो मेरे ससुर ने मेरी इस शौक़ को उन्होंने देखा और बहुत सराहा, मुझे परमिशन दी। मैंने शादी के बाद अपनी बाकी की बची हुई शिक्षा भी शादी के बाद ही कंप्लीट की, क्योंकि मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हें शौक़ है, तुम पढ़ो। और मैं अपने पिता की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया, उसी की बदौलत आज मैं सरकारी नौकरी में हूँ। और आज मेरा नाम एक कवित्री, एक शायरा के रूप में यहाँ गोरखपुर, अपने देश नहीं, प्रदेश में ही नहीं, बाहर भी मैंने डंका बजाया है हर जगहों पे। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अतीक अहमद काज़मी की वही बेटी हूँ जिसने एक दिन उनसे उंगली पकड़कर रोकर स्कूल में नाम लिखाने की इजाज़त मांगी थी, और इसके साथ मांगी थी कि मैं हमेशा अच्छा काम करूँगी और आगे बढ़ूँगी तो अच्छे रास्ते पे ही बढ़ूँगी। इस तरह मुझे ये सफ़र मेरा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और मेरे हस्बैंड ने मेरी कला को पहचाना। उन्होंने मुझे समाज में और अच्छे बुरे हर जगहों पे मुझे लेके जाने के लिए खुद वो अपने बिजनेस और उससे वक्त निकाला और मुझे लेके बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाने लगे, शिरकत में करने लगी। आज मेरी आलम ये है कि मैं नुसरत जहाँ से नुसरत अतीक बन चुकी हूँ। मेरे 2 मजमूए, 2 किताब आ चुकी हैं और 2 किताबें मेरी बहुत जल्द मार्च या अप्रैल तक आने वाली हैं, जिसका विमोचन होने वाला है। ये सब मेरे ईश्वर की कृपा है और मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। लेकिन मैंने आगे बढ़ी तो ज़रूर, उस परिवेश से निकली तो, लेकिन मैंने अपने माँ बाप की, अपने घर ख़ानदान की मान मर्यादाओं को कभी धूमिल नहीं किया। मैं सारी बच्चियों को ये संदेश देना चाहती हूँ
कि आप भी निकलिए, लेकिन आप अपने माँ बाप के सम्मान और उनकी इज़्ज़त को सर्वोपरि रखिए, सबसे ऊपर रखिए, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। क्योंकि अब औरतें, लड़कियाँ किसी क्षेत्र में कहीं मजबूर या बेकस परेशान नहीं हैं। वो बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं। लोग अपोज़ करते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन हम लोग अगर हिम्मत दिखाएं तो आगे आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं और इस जंग को जीत सकते हैं। जैसे मैंने जीता, मुझे फ़ख्र है अपने ऊपर कि मैं उस जंग को जीत कर आई हूँ। आज भी मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मेरे घर ख़ानदान वाले, दिल्ली में गई थी बड़े मुशायरे में, वहाँ की क्लिप यूट्यूब पे पड़ी तो मेरे ही ख़ानदान में कुछ लोगों ने उसे देखा और उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा कि अब ये मुशायरा पढ़ेंगी, कभी सम्मेलन पढ़ेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। लेकिन मैंने एक कान से सुना, दूसरे से बाहर, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और मैं जान रही हूँ कि मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। तो मुझे किसी की सुनने और किसी की बात को अपने दिल दिमाग में रख करके अपना आप ख़राब नहीं करना है, बल्कि आगे आने वाले कल के लिए बेहतर से बेहतर सोचना है। तो मेरा पैगाम उन बच्चियों के लिए है, उन सभी बच्चियों के लिए है जो अपने आप को कहीं से भी ज़रा सा भी कमज़ोर समझती हो तो नहीं, उठो, निकलो, हिम्मत करो। एक नया सवेरा तुम्हारी राह देख रहा है। तुम 2 कदम बढ़ाओगी, समय तुम्हें 10 कदम आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। ये मेरा आप सबको संदेश है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये महिला दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं इसके लिए आपको और सभी बेटियों के लिए। मैं एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करूँगी कि नक्श अव्वल हूँ, कोई हरफ़े गलत तो हूँ नहीं। नक्श अव्वल यानी ऐसा प्रतीक हूँ, कोई गलत शब्द नहीं हूँ। नक्श अव्वल हूँ, कोई हरफ़े गलत तो हूँ नहीं। तुम मिटाना चाहते हो तो मिटा कर देख लो, मैं मिटने वाली चीज़ नहीं हूँ। धन्यवाद। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।